एग्जॉस्ट में आपने क्या मॉडिफिकेशंस किए हैं? इस गाड़ी को आपने इतना मॉडिफाई किया हुआ है तो गाड़ी ने कभी कोई काम निकाला है हैवी किस्म का? तो जनाब ये मॉडिफाइड गाड़ी करोला आपके सामने खड़ी है, बहुत ही खूबसूरती से मॉडिफाई की गई है। और मेरे साथ इस गाड़ी के ऑनर खड़े हैं ख्वाजा अवैस भाई। इन्होंने अपने कीमती वक्त में से टाइम निकाला है और टाइम दिया है कि वो इस गाड़ी की डिटेल्स हमारे साथ शेयर कर सकें। तो आइए इनसे सवालात करते हैं इस गाड़ी के बारे में। अवैस भाई, हमें ये बताइएगा कि ये गाड़ी आपने कब ख़रीदी, ये कौन सा वेरियंट है और आपने कितने में ली थी? जी, ये मैंने 2008 में ख़रीदी थी। ये GLI 1.3 है और ये मैंने टोयोटा रावी से ली थी और ये मैंने उस टाइम अराउंड अबाउट ये 980 की आई थी। तो अगर अब इस गाड़ी की वर्थ का अंदाज़ा लगाया जाए जो स्टॉक गाड़ी है, तो ये स्टॉक गाड़ी कितने की मिलती है? ये स्टॉक गाड़ी अराउंड अबाउट 830 से लेके या 12 और 13 तक जा रही है इस टाइम। सर, हमें इसके एक्सटीरियर के बारे में कुछ बताएं कि आपने एक्सटीरियर में इस गाड़ी के अंदर क्या क्या मॉडिफिकेशंस की हैं? अच्छा जी, इसमें मैंने एक तो बॉडी किट सारी लगी इसमें, ठीक है। फ्रंट फाइबर लगी है, साइड पैनल्स जो इसको एल्टस में आते हैं वो मैंने इसमें वो लेके प्लास्टिक लिए थे, प्लास्टिक के हैं। और बैक किट वो भी मैंने बिलालगंज से प्लास्टिक की ली थी, एक हाफ कट से उतरवा के। अच्छा, आपने जो ट्रंक पे इसके स्पॉइलर लगाया हुआ है ये फाइबर का है, प्लास्टिक का है, और ये कितने का है? ये फाइबर का है और ये मुझे मिला था 1350 का। 1350। और ये मैंने लिया था मिंटगोमरी रोड से। और पेंट आपने खुद करवाया था? पेंट मैंने खुद करवाया था जी। सही। सर, मुझे ये बताइएगा कि मैं अक्सर लोगों को कहता हूँ कि ऑलवेज गो फॉर प्लास्टिक बॉडी किट, डोंट गो फॉर फाइबर बॉडी किट। सर, आप ये बताइएगा कि आपका फाइबर के साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा है और प्लास्टिक बॉडी किट के साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा है? मैं बिल्कुल आपसे एक तो पहले 100% एग्री करता हूँ कि गो फॉर प्लास्टिक। जो इसका फाइबर है वो तो मुझे बहुत तंग करता है। अगर अभी भी आप इसके अंदर जूम इन करेंगे ना तो इसकी जगह जगह से हल्के क्रैक्स आए हुए हैं जो कि प्लास्टिक में बिल्कुल भी नहीं होते। उसके अलावा बताएं, इसके अंदर ये जो अपनी लाइट्स में देख रहा हूँ बड़ी प्यारी और खूबसूरत लाइट्स लगी हुई हैं इस गाड़ी के अंदर, प्रोजेक्टर लैंप्स हैं ये प्रोजेक्टर लैंप्स हैं डी स्पेक के। और ये आपने कितने के परचेज़ किए थे? ये 25। आफ्टर मार्केट और ओरिजिनल लाइट में प्राइस का कितना डिफरेंस है? जो ओरिजिनल है वो उसकी अराउंड अबाउट 17 to 18 की मिल जाती हैं दोनों, ठीक है। और ये 25 का पेयर है। सही। उसके अलावा इसका हम बोनट देख सकते हैं, इसका बोनट ब्लैक कलर में शावर्ड है। पहले मुझे लग रहा था कि शायद इसके ऊपर जो है ना पेपर लगा हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये प्रॉपर शावर्ड हुआ हुआ है। मैं पूछना चाहूँगा सर, ये बताइएगा कि आपको ये कहाँ से आइडिया है कि आपने इसको ब्लैक के साथ कंट्रास्ट करना है? अच्छा, असल में इसका ये मेरा था, जो गाड़ी मेरी टोटल मेरा जो मूड था ना वो था मैं सिल्वर और ब्लैक टच इसको देना, तो इसलिए फिर मैंने और ऑनलाइन फ़ोटोज़ वगैरह भी चेक की थी और भी करोला 1-2 थी जो कि बाहर तैयार हुई थी, तो उनका भी हुड ब्लैक था। फिर मैंने पहले इसका हुड रैप करवाया, फिर मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा अगर अच्छा लगेगा तो मैं पेंट करा दूँगा, और जेन्युइन का मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, तो फिर मैंने इसको पेंट करा दिया 7 पर्ल्स डलवा के। तो ये बताएं कि ये गाड़ी कितनी आपने शावर्ड करवाई है, या इतनी पुरानी गाड़ी है पेंट ऑब्वियसली काम निकालता है, तो आपने शावर्ड करवाई है नहीं करवाई, जेन्युइन है और कितनी जेन्युइन है? अच्छा जी, इसके जो है ना टोटल 3 पीस टच हैं। एक ये हुड क्योंकि मैंने ब्लैक करवा दिया था, और एक इसका जो राइट वाला फेंडर है उसमें खड़ी गाड़ी में आके बाइक वाले आपको पता है आके गाड़ियाँ मार देते हैं। जी। और बैक इसका जो हाफ डोर है वो इसका नीचे से जो ब्लैक इसकी है ना लगी हुई है पट्टी सी, सही। मतलब उसके अलावा आपकी पूरी गाड़ी जेन्युइन है? उसके अलावा सारी जेन्युइन। पेंट की बात होगी, मैं अब यहाँ से देख सकता हूँ बहुत ही प्यारे रिम लगे हुए हैं इसके ऊपर। सर, ये बताइएगा कि ये रिम कौन से रिम है, ये कितने के आपने परचेज़ किए, और आपने इसके रिम्स के साथ, क्योंकि ये अवैस भाई को मैं पिछले तकरीबन 2 सालों से जानता हूँ, 2020 के टोयोटा डे पे मैं इनके साथ गया था। इन्होंने बहुत ही खूबसूरत डीप डिश इस गाड़ी के अंदर इंस्टॉल किए हुए थे उस वक्त, और उस वक्त तो मैं इनकी गाड़ी का फ़ैन हो गया था ऑनेस्टली, और बहुत खूबसूरत इनकी गाड़ी उस वक्त भी तैयार थी और अभी भी बहुत खूबसूरत है। तो सर, मुझे ये बताइएगा कि ये रिम कितने के हैं, और जो आपने पिछले रिम इस गाड़ी के अंदर इंस्टॉल किए थे वो कितने के लिए थे, क्या साइज़ प्रोफाइल थी? अच्छा जी, पहले मैं आपको लास्ट वाले बता देता हूँ। उसके जो वो थे वर्क 17 इंच थे, वो 8.5 JJ थे। उनका मुझे मसला ये था कि गाड़ी हर वक्त मुझे ऑल व्हील कैमर रखनी पड़ती थी, और वो क्योंकि आपको पता है अगर ऑल व्हील कैमर गाड़ी रखेंगे तो उसके टायर्स गाड़ी खाती है। तो ये क्योंकि मेरी ये प्रोजेक्ट कार भी और एक किस्म फैमिली कार भी और कोई गाड़ी है नहीं, इस वजह से फिर मैंने उनको सेल कर दिया, और फिर मैंने कहा ज़रा सिंपल 17s डाल देता हूँ। और ये वाले जो 17s हैं ये एनकाई के हैं RS+M, ये 17 इंच है, और इसके ऊपर जो टायर प्रोफाइल है वो 215, 45 और 17 है। सर, मुझे ये बताइएगा कि आपने इतनी मॉडिफाई गाड़ी की हुई है और आपने गाड़ी लो भी की हुई है, मैंने भी लो की हुई है, तो अक्सर मोस्टली लोग हमसे सवाल ये पूछते हैं ये गाड़ी लगती तो नहीं है? लगती है, बिल्कुल हर स्पीड ब्रेकर पे लगती है, और बस दिल में दर्द होता है, लेकिन अब करनी तो है, और फिर इस वजह से फिर कहते कोई बात नहीं, चल रही है, चलाते हैं। गाड़ी लगती है या नहीं लगती, इस सवाल पे बात करते हुए मेरे जहन में एक और सवाल आ रहा है। सर, मुझे ये बताइएगा कि आपने इसके अंदर लोअर स्प्रिंग इंस्टॉल किए हुए हैं या कॉइल ओवर्स? जी, मैंने इसमें लोअरिंग स्प्रिंग्स डाले थे,
उनका ये मसला था क्योंकि मेरी फैमिली भी बैठनी होती है ना, वो आपको पता है जो लोअरिंग स्प्रिंग्स हैं वो प्रेस हो जाते हैं नीचे, कॉल ओवर्स प्रेस नहीं होते, और फिर ये था ये ज़्यादा नीचे बैठ जाती थी और हर स्पीड में फंसी जाती थी बिल्कुल ऑलमोस्ट। फिर मैंने इसको कॉल ओवर्स पे चेंज किया, और कॉल ओवर्स क्योंकि कंप्रेस नहीं होते इस वजह से फिर आज तक वो इतना मसला नहीं जितना कॉल उस पर लोअरिंग स्प्रिंग्स पे हो रहा था। तो आपने इसके अंदर अब कॉइल ओवर्स इंस्टॉल किए हुए हैं? अब मैंने कॉल ओवर्स इंस्टॉल किए हैं BC रेसिंग 3 पे। आपने इस गाड़ी के अंदर अब कॉइल ओवर्स इंस्टॉल किए हुए हैं। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि ये हार्ड एंड सॉफ्ट वाले हैं, 3 वे कॉइल ओवर्स हैं, तो मुझे ये बताइएगा कि अब आप इसको हार्ड पे चला रहे हैं या सॉफ्ट पे चला रहे हैं? अच्छा, बेसिकली इसके अंदर 31 क्लिक्स हैं हार्ड एंड सॉफ्ट के। सही। और मैंने इसको इस टाइम 16 पे रखा हुआ है, ताकि हाफ हार्ड हो और हाफ ये सॉफ्ट हो, मतलब इतना ज़्यादा ना और ना ज़्यादा कम हो। ये जो आप कॉइल ओवर्स के क्लिक्स की बात कर रहे हैं, ये इसका क्या मतलब है? मतलब मोस्टली लोगों को कॉइल ओवर्स के बारे में नॉलेज नहीं है, तो आप ये बताएं कि उसका क्या मतलब क्या है उसका? क्लिक्स का ये है जो सॉफ्ट होता है ना इसका, उससे लेके हार्ड तक इसके 31 क्लिक्स होते हैं। उसमें आप इसकी रेशो सेट कर सकते हैं कि आपने गाड़ी कितनी हार्ड रखनी है और कितनी सॉफ्ट रखनी है। मैं भी आपको इसका हुड खोल के दिखाऊंगा। उसके ऊपर इसका ना कॉलर्स के जो स्टड होता है उसके ऊपर इसका बना होता है एक रेडियल टाइप होता है। आप उसको मतलब लेफ्ट की तरफ अगर टर्न कर देंगे तो सॉफ्ट होगी, राइट की तरफ अगर टर्न करेंगे तो ये हार्ड होगी। मतलब वो ये है कि आप जैसा नट घुमाते हो उसी तरह आपको वो हार्ड एंड सॉफ्ट हो जाती है। नट आप अगर क्लॉकवाइज घुमाओ या हार्ड हो जाएगी या सॉफ्ट हो जाएगी, एंटी क्लॉकवाइज घुमाओ तो सॉफ्ट हो जाएगी। तो इस तरह से होता है। बड़ा अगर आप अच्छे कॉइल ओवर्स खरीदते हैं तो आपको ये बेनिफिट मिल जाता है। सर ये बताइएगा कि कॉइल ओवर्स आपने इतने अच्छे माशाल्लाह डाले हुए हैं, तो इसकी प्राइस क्या थी? ये मुझे 25 के मतलब मार्केट से मिले थे और डिस्काउंट्स का उन्होंने 23 के दे दिया। थोड़ी देर पहले अभी आपने अपनी गाड़ी स्टार्ट की थी और एग्जॉस्ट की आवाज़ इस तरह से थी जैसे इस गाड़ी के अंदर स्वैप्ड इंजन है। तो आप मुझे बताइएगा कि एग्जॉस्ट में आपने क्या मॉडिफिकेशंस किए हैं और क्या उसका मतलब एग्जॉस्ट कौन सा है, कितने का ख़रीदा था आपने, और इसके जो पाइप में है वो कौन सी मॉडिफिकेशंस आपने की हैं? इसके पाइप में मैंने गाड़ी फ्रंट से लेके अब जो एंड तक है ना इसको मैंने स्ट्रेट पाइप करवाया हुआ है। ठीक है। और इसके ऊपर 2.5 का HKS लगा हुआ है। और HKS की मैंने टिप असल में चेंज करवा के सिल्वर लगवाई हुई है। तो सर आपको इस एग्जॉस्ट पे कितनी देर हो गई है? मतलब गाड़ी नीचे लगती है, एग्जॉस्ट आपका ख़राब नहीं हुआ? मेरा तो ख़राब हो गया। एग्जॉस्ट ख़राब हुआ था, उसकी टिप ही ख़राब हुई थी मोस्टली, तो इसलिए फिर मैंने उसकी टिप चेंज करा दी ताकि ज़रा साफ़ सुथरा हो जाए। तो उसकी जाली बची हुई है अभी भी? जाली मैं कभी देखी ही नहीं। असल में मेरी गाड़ी नीचे से लग के ना उसकी जाली अपनी जगह से हिल गई है। मैं अगर आपने पिछली वीडियो मेरी देखी हो एग्जॉस्ट के बारे में तो आपको अंदाज़ा होगा। एक्सटीरियर में हमने काफ़ी सारी बातें कर ली हैं। अब मुझे ये बताइएगा सर कि इसकी जो इंटीरियर है, इंटीरियर में आपने क्या मॉडिफिकेशंस की हैं इस गाड़ी के अंदर? इंटीरियर में एक तो मैंने इसके ऊपर हेड अप डिस्प्ले लगवाया और दूसरा इसका स्टीयरिंग चेंज करवाया। स्टीयरिंग मैंने 2007 प्राडो का लगाया इसके ऊपर, ब्लैक लेदर स्टॉक। इसके अंदर रेडियो आता है जो छोटा सा होता है, वो मैंने इसके LCD लगवाई हुई है। LCD एंड्रॉयड है या सादी? जो नॉर्मल है। आपने गाड़ी के अंदर इतनी मॉडिफिकेशंस की हुई हैं और माशाल्लाह हेड टर्नर गाड़ी है आपकी। आज सर मुझे ये बताइएगा कि आपकी ये गाड़ी डेली ड्रिवन है? हाँ जी, मेरी बिल्कुल गाड़ी डेली ड्रिवन है। ये असल में मेरा प्रोजेक्ट भी है और ऊपर से मेरी फैमिली कार भी है, तो इसलिए फिर ये रोज़ इसका तो चलना है। इंजन में आपने कोई इसकी मॉडिफिकेशंस की हैं? इंजन में मैंने सिर्फ इसका एक स्ट्रट बार लगाया है और एक मैंने कोल्ड एयर इनटेक लगाया हुआ है इसके ऊपर। सर आप मुझे ये बताइएगा कि गाड़ी एवरेज क्या दे रही है, और इस गाड़ी को आपने इतना मॉडिफाई किया हुआ है तो गाड़ी ने कभी कोई काम निकाला है हैवी किस्म का? नहीं, हैवी इसमें आज तक कोई काम नहीं निकाला। और जो इसकी एवरेज है वो मुझे अगर विद इन सिटी में चलाता हूँ तो 8 to 9 दे रही है, और अगर लॉन्ग पे चलाता हूँ तो ये 10-11 ऐसे करके दे देती है। इसके अलावा मुझे ये बताइएगा कि अब क्या बताएंगे आप? अब मैं बहुत सारे सवाल भूल गया हूँ, गर्मी बहुत ज़्यादा है। ये तो वैस भाई का शुक्रिया यार, इन्होंने इतना टाइम निकाला है। मतलब मंथली मैं इसकी मेंटेनेंस इसकी मैंने प्रॉपर रखी हुई है। मैं देखता रहता हूँ अगर इसका कोई जो नॉर्मली जो गोडे के बूट वगैरह टाइप होते हैं, एक्सेल्स के जो बूट होते हैं, तो फिर मैं वो चेक करवाता रहता हूँ अगर कोई हो, क्योंकि लो गाड़ियाँ होती हैं आपको पता है, इनके एक्सेल्स के बूट जो हैं फटते रहते हैं, तो फिर वो मैं मोस्टली चेंज कराता रहता हूँ। इससे पहले इसका एक्सेल वगैरह ख़राब हो जाए तो फिर मैं चेंज करा दूँ। मेरा असल में नेक्स्ट सवाल भी यही था। अब आपने बूट की बात की है, अभी अगर आपने मेरा पिछला ब्लॉग देखा हो तो नईम साहब जो मेरे मैकेनिक हैं उन्होंने भी यही बताया था कि यार जो आपकी लो गाड़ी होती है उसका असल में ये जो अगर एक्सेल ये है ना तो वो ऐसे हो जाता है, टेढ़ा चलता है, तो उसकी वजह से उसके बूट को जो है ना चोट पहुंचती है और वो ख़राब जल्दी हो जाता है। तो सर मुझे ये बताइएगा, बूट तो एक चीज़ हो गई, मतलब एक्सेल बूट जो है वो तो एक चीज़ हो गई, उसके अलावा कंगी में कोई काम, मतलब लो होने की वजह से एक स्टॉक हाइट से आपने काफ़ी माशाल्लाह गाड़ी नीचे की हुई है और खूबसूरत लग रही है, तो इस वजह से आपको कभी कोई गाड़ी ने मसला किया है या गाड़ी ने कहा बस यार मेरी बस हो गई अब मैं नहीं चलना? नहीं, इसके मुझे एक्सेल्स के बूट के अलावा आज तक कोई मसला नहीं हुआ। इसकी कंगी वगैरह सारा कुछ बिल्कुल ठीक है। मतलब शुरू से ये बिल्कुल ठीक चल रही है, वैसी चल रही है? मतलब इतने पंगे लेने के बावजूद गाड़ी ने कभी कोई चीखें नहीं मारी? नहीं, कभी नहीं, ऐसा कुछ नहीं किया। शुरू से ये गाड़ी आपके पास है। सर मुझे ये बताइएगा कि ये गाड़ी कितनी चल गई है?
ये 1,45,000 चली हुई है। ये जेन्युइन माइलेज है इसकी? ये जेन्युइन माइलेज है इसकी। शुरू से आपके पास है? ये फ्लाइट में हमने ली थी। ये गाड़ी इसमें चलती बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा अच्छा। और ये इसने ज़्यादा से ज़्यादा चलेगी भी तो ये मार्केट चली जाएगी, या फिर सामने हमारे बिल्कुल नज़दीक ही मेट्रो है, वहाँ से मेट्रो जाएगी, और ही ज़्यादा चलती नहीं है। तो ये गाड़ी आप एज अ सेकंड कार यूज़ करते हैं या फिर यही गाड़ी आपकी मोस्टली कामों में यूज़ होती है? ये हमारी सिर्फ यही गाड़ी है सिर्फ हमारे पास, तो ये प्रोजेक्ट कार भी और फैमिली कार भी। इस रिव्यू को बैंड की तरफ लेके चलते हैं और कुछ सवाल पूछते हैं इनकी प्राइसेस के हवाले से। सर, आपने ये पूरी मॉडिफिकेशंस की हैं गाड़ी के ऊपर, मुझे आप ये बताएं कि ये जो जितनी भी चीज़ें आपने इस गाड़ी के ऊपर आफ्टर मार्केट लगवाई हैं या जितनी भी मॉडिफिकेशंस की हैं इस गाड़ी को खूबसूरत बनाने के लिए, आपको इस गाड़ी पे अगर रफ़ एस्टीमेट आप देना चाहें तो आपका कितने पैसे लग गए इस गाड़ी के ऊपर? रफली अगर देखा जाए तो इसके में अराउंड 350 इस पे इतने लग गए होंगे। मतलब 3,50,000 आपने इस गाड़ी के ऊपर लगा दिए हैं? लगा दिए। सही। शायद उससे ज़्यादा भी लगे हों, लेकिन अब आपको पता है वो नहीं, मतलब काउंट नहीं करता। बिल्कुल हिसाब नहीं रहता। अगर आप इन गो गाड़ी के ऊपर पैसे लगाओ तो फिर हिसाब रख सकता है बंदा, लेकिन मैं वैस भाई को बड़े सालों से देख रहा हूँ, ये मतलब गाड़ी पे इस तरह से पैसे लगाते हैं कि गाड़ी बिल्कुल ठीक इसीलिए रहती है। लो गाड़ी के ऊपर आप जब तक पैसे नहीं लगाएंगे गाड़ी ठीक नहीं रहेगी, सिंपल सी बात है। रिव्यू के दौरान मैं काफ़ी सारी चीज़ों की जो प्राइसेस हैं, कुछ चीज़ों की प्राइसेस मैंने पूछी हैं, कुछ चीज़ों की प्राइसेस नहीं पूछी, तो अब मैं इनसे चीज़ों की प्राइसेस पूछता हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो कि इन्होंने कितने की परचेज़ की थी। सर बताएं कि मैं आपसे बारी बारी पूछूंगा कि इनके ऊपर जो चीज़ें आपने आफ्टर मार्केट लगवाई हुई हैं वो कितने की आपको पड़ी थी। मैं इस वक्त देख रहा हूँ इसके हेडलैम्प्स बहुत खूबसूरत प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स इसके अंदर इंस्टॉल्ड है। ये आपने कितने के परचेज़ किए थे? ये मुझे 25,000 की मिला। ग्रिल इसकी? ग्रिल 2500 की। और इसके रिम और टायर की प्रोफाइल बता दीजिएगा, रिम की प्राइस बता दीजिएगा। टायर की प्रोफाइल है 215, 45, 17, और जो इसके रिम्स हैं उनकी प्राइस है 42,000। टायर मुझे इसके 35 के मिले थे। 35 वो मैंने क्योंकि थोड़े से यूज्ड में लिए थे। और इस गाड़ी के फ्रंट पे ही हमें इसकी बॉडी किट देखने को मिल जाती है जो बहुत वाइडर लुक गाड़ी को दे रही है। तो सर इसकी बॉडी किट, पूरी गाड़ी की बॉडी किट कितने की पड़ी इसको? पूरी जो इसका फ्रंट है वो फाइबर की बॉडी किट है, वो मुझे 2500 की मिली। साइड पैनल्स इसके क्योंकि मैं जेन्युइन प्लास्टिक के लगवाए हैं, वो मुझे 5500 के मिले थे। सर ये सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, ये आपने कहाँ से परचेज़ की थी चीज़ें? ये मैंने मिंटगोमरी से लिए थे। जो फ्रंट बॉडी किट है इसकी वो मिंटगोमरी से आई थी, साइड पैनल्स के मिंटगोमरी से आए थे, और जिस इसकी बैक बॉडी किट है वो आई थी बिलालगंज से, वो मैंने हाफ कट एक करोला से ली थी, वो भी प्लास्टिक है, वो मुझे 3000 की मिली थी। टोटल बॉडी किट पर कितना खर्चा हो गया? टोटल अराउंड अबाउट 14 to 15,000। 14 to 15,000 की आपको बॉडी किट इसकी कॉस्ट की, पेंट वगैरह सारा करा के। उसके अलावा सर इसका एग्जॉस्ट आपने कितने का खरीदा था? एग्जॉस्ट इसका मुझे HKS 2.5 है, ये मैंने 4500 का लिया था। 4500 का। और पाइपिंग पे कितने पैसे लग गए आपके? पाइपिंग क्योंकि इसकी स्ट्रेट मैंने बिल्कुल पाइप फ्रंट से लेके बैक तक नया नहीं डलवाया, इसके मैंने जो जितनी भी इसकी ढोलकियाँ वगैरह होती हैं वो मैंने उतरवा के उसमें पाइप्स लगवाए हैं, वो मुझे अराउंड 3000 के लग गए थे। सही है सर। तो वैस भाई ने इसका हुड ओपन कर दिया और हुड में मुझे एयर इनटेक नज़र आ रहा है, उसके अलावा स्टड बार नज़र आ रहा है। सर मुझे ये बताएं कि एयर इनटेक कितने का इसके लगा है और इसका जो स्टड बार है वो कितने का लगा है? जो एयर इनटेक है वो मुझे इसका मिला था 4500 का विद फिल्टर और उसका जो पाइप होता है सारा कुछ, और जो इसका स्टड बार है वो मैंने बिलालगंज से लिया था, थोड़ा सा यूज़ मिला था क्योंकि ब्रांड न्यू तो पाकिस्तान में नहीं आते, वो मुझे मिला था 4500 का वो भी। और सर ये एयर इनटेक का जो ये फ़िल्टर है ये कितनी देर बाद आप चेंज करते हैं? ये अराउंड 2 ईयर्स के बाद। 2 साल तक इजी चल जाता है, कोई मसला नहीं करती। अगर आप इसको मंथली इसको निकाल के आप इसको अच्छी तरह वॉश करें और इसको मतलब अच्छी तरह कर लेना, मेंटेन रखें, तो फिर 2 साल आपको आराम से निकाल लें। सही। उसके अलावा सर इंटीरियर में आपने बताया जैसे कि इसको आपने प्राडो का स्टीयरिंग डाला हुआ है ना? प्राडो का। तो वो सर कितने का मिला था आपको? वो मुझे मेरी बर्थडे पे एक फ्रेंड ने गिफ्ट। सर काफ़ी ज़्यादा कार एंथुसियास्ट मेरे चैनल को फॉलो करते हैं और मेरी वीडियोज़ देखते हैं। सर आप मुझे ये बताएं आपका कोई पैगाम उनके लिए, कोई मैसेज देना चाहेंगे जो आपने सीखा है अपनी गाड़ी के प्रोजेक्ट पे? मैंने बस यही सीखा है कि आपको अपनी गाड़ी की केयर करनी चाहिए, उसको हर टाइम आपने मतलब कि नहीं हर टाइम आप उसको भगा रहे हैं, ज़रूरी नहीं है आपने हर टाइम भगाना है। एक तो आप लोगों की भी सेफ्टी देखें, अपनी भी सेफ्टी देखें और अपनी गाड़ी का भी देखें कि ज़्यादा उसके ऊपर नुकसान ना पहुंच रहा हो। तो रिव्यू को रैप अप करते हैं यार। आई होप आपको ये रिव्यू पसंद आया होगा। इन केस मैं कोई चीज़ भूल गया हूँ, मैंने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन ख्वाजा साहब से निकलवा के आपको बता सकूँ, क्योंकि मेरा मेन मोटिव जैसे कि मैंने आपको बताया यही है कि आपको मैक्सिमम नॉलेज आपको इन चीज़ों की मिल सके, मॉडिफिकेशन पार्ट्स की, प्राइसेस की। तो अगर इन केस मैं कोई चीज़ भूल गया हूँ तो अवैस भाई का मैं इंस्टाग्राम ID डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगा, आप जाइए। और अवैस भाई कोई इशू तो नहीं है अगर लोग आपसे सवाल पूछें? नहीं मुझे कोई मसला। तो आप अवैस भाई की प्रोफाइल पे जाएं, इनसे सवाल पूछें और इंशाल्लाह ही विल श्योरली सॉल्व योर क्वेरीज। और यहाँ पे अपना इस रिव्यू को रैप अप करते हैं और अवैस भाई चलें इसके रोलिंग शॉट्स लेने। चलें जी। चलें जी।